एक एक सनातन शाश्वत सत्य, वैज्ञानिक सत्य है, वो सार्वभौमिक सत्य है, सर्वहितकारी सत्य है, वो त्रिकाल में सत्य उस सत्य है की अनुभूति के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी तपस्या की है। और हमने भी अनंत जन्मों से इस योग मार्ग पर चलते हुए और इस जन्म में भी 50 वर्षों से योग करते हुए और 35 वर्षों से कराते हुए जो अनुभव किया, वो सत्य आप तक संप्रेषित करते हैं कि भाई देखो, ये योग करोगे, ये आयुर्वेद की औषधि का प्रयोग करोगे, ऐसे योग यजन करोगे, ऐसे जीवन जियोगे, ऐसे अपने आहारचर्या दिनचर्या रखोगे, औषध उसके पीछे अनुपान खानपान और फिर उपवास उपासना करोगे। एक एक आसन का कालखंड कितना कहा था? 1-2 मिनट, 1 मिनट स्वस्थ व्यक्ति के लिए, 2 मिनट सामान्य रोग के लिए, 5-10 मिनट फिर बड़े रोग के लिए। दूसरा राउंड चल रहा है ऐसे। और मूल त्रिदोष हैं सब रोगों के, त्रिदोष को दूर कर रहे हैं, साथ में त्रियोग भी चलता रहे। त्रियोग क्या है? ज्ञान और भक्ति पूर्वक अपना योगाभ्यास, अपना आसन, अपना प्राणायाम, आसन प्राणायाम ध्यान एक साथ करना, ये त्रियोग है। ज्ञान भक्ति पूर्वक अपना अनुष्ठान करना, सम्यक मति सम्यक भक्ति पूर्वक सम्यक कृति, ज्ञान भक्ति पूर्वक पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, ये त्रियोग है। अपना अपना योग करो। जिनको वात दोष है वो सुनो, जो लहसुन खाते हो या खा सकते हो, गाय के घी में हल्का सा उसको सेक करके 3 से 5 कली सब खा सकते हैं। जिनको अम्ल पित्त एसिडिटी आदि का विकार नहीं, उनको तो हमने 10, 15, 20, 25 भी खिला के देखा है। गाय के घी में उसको भूनने से उसकी तीक्ष्णता, उसकी उग्रता, उसकी दुर्गंध और उसकी तामसिकता, दोष सारे खत्म हो जाते हैं। जैसे घृतपान की विधि बताते हैं, ऐसे ये लहसुन कल्प की भी विधि है। 3-5 कली लहसुन की खाली सेंधा नमक के साथ, गाय की घी की बात तो सेंधा नमक खिला के गर्म पानी पिला दे, सेंधा नमक डाला उसमें, उसको खा लिया और ऊपर से गर्म पानी पी लिया, घृतपान के बाद जैसे पानी पीते। ये लहसुन कल्प जो ये ना कर सके तो वात रोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस। सूजन हो तो थोड़ा पुनर्नवा भी उसमें मिला ले। खून की कमी हो तो अनार, गाजर, चुकंदर के साथ मिला के पी लो। प्लेटलेट की भी कमी साथ में हो तो इसमें एलोवेरा, गिलोय के साथ हमने अनार और पपीते के पत्तों का रस, वीटाग्रास और बताया हुआ है। तो कई बार एक बीमारी के साथ दूसरी तीसरी भी बीमारी होती है, तो वात रोगों के लिए तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना ही पर्याप्त है। इसके साथ स्वेलिंग हो, प्लेटलेट्स की कमी हो, खून की कमी हो, तो वो भी उपाय आपको बता दिए। मंडूकासन ऐसे और ऐसे। कितनी देर करना है एक आसन? 2, 5, 10 मिनट करना। वात रोगों के लिए आपको ये होम रेमेडी बताई। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर करके ले लेते हैं 1-1 चम्मच सुबह शाम। आजकल सर्दियां हैं, सर्दी भी नहीं लगेगी, अंदर से गर्मी भी आ जाएगी। हल्दी, मेथी, सौंठ, उसमें थोड़ी अजवाइन डाल लो,
और गैस आदि बनता है तो थोड़ी मात्रा में पतंजलि बंधानी हींग पाउडर आता है, उसको भी थोड़ा डाल लिया करो। छौंक में भी उसको डाल सकते हैं, औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वो परिशुद्ध किया हुआ हींग होता है। वात रोगों के लिए और सभी प्रकार के रोगों के लिए, सभी रोगों का एक मुख्य कारण है अंदर की कमजोरी। 3 चीजें हैं। चलो ऐसे बैठ, बोले जी किसी को गैस यही बन रही है तो गोमुखासन कर लो, कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन करो। 3 बड़ी शक्तिशाली औषधियां हैं। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली हर घर में होनी चाहिए। अब देखो, मकर संक्रांति के दिन कल ही मैंने कहा था, हर घर में यज्ञ होना चाहिए, हर घर में गीता पाठ होना चाहिए, वेद पाठ होना चाहिए, हर घर में नाम का प्रकाश होना चाहिए, ज्योत का प्रकाश होना चाहिए। हर घर में क्या क्या औषधि होनी चाहिए, जरा मंडूकासन, योग मुद्रासन करो। सब बेटियां भी कर रही हैं हमारी, आप भी कर लो। अपना अभ्यास पूरा करो। हर घर में क्या क्या औषधि होनी चाहिए जरा सुनो। चूर्ण में कम से कम अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, ये तो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। कमजोरी के लिए, ताकत के नाम पर दुनिया भर की चीजें आप खाते रहते हो। सबके लिए अश्वगंधा, माताओं बहनों की दुर्बलता के लिए शतावर और सफेद मूसली, दाम्पत्य जीवन को जो जी रहे हैं उनकी क्षतिपूर्ति के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा रोग बढ़ने पर तो यौवनामृत, यौवन गोल्ड, महिलाओं को नारी कांति और संतति सुधा आदि का प्रयोग करवाते हैं, लेकिन ये सबके लिए कुछ ऐसे तत्व हैं जो सबके लिए जरूरी हैं, वो बता रहा हूं। अश्वगंधा सबको, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक सब ले सकते हैं। शतावर छोटी बेटियों से लेकर के बड़ों तक सब ले सकते हैं। और सफेद मूसली वह बहुत बड़ी औषधि है अंदरूनी ताकत के लिए। ये 3 औषधि, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, सबके घर में होनी चाहिए। ऐसे ही आजकल मैं रोज बताता हूं, अभी भी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। एक अपने घर में च्यवनप्राश, एक कोलेजन प्राश, बच्चों के लिए बालप्राश, ये 3 चूर्ण बताए, 3 अवलेह, पाक कम से कम 3 होने चाहिए। 3 पाक, 3 अवलेह। बच्चों के लिए बालप्राश, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान और पता नहीं क्या क्या। और फिर बच्चों को चॉकलेट खिलाते हो और अलग अलग प्रकार की टॉफीज, फिर अलग अलग प्रकार के बच्चों को चिप्स, और उनसे बच्चों 3 साल तक तो बच्चों को नमक और चीनी कतई नहीं देनी चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार को अब तो विज्ञान ने भी प्रमाणित कर दिया है। 3 साल तक बच्चों को चीनी और नमक कतई नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे भयंकर लाइफस्टाइल डिजीज में से घिर जाएंगे। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस और कैंसर जैसे रोगों से आक्रांत हो जाएंगे। बड़ा खतरनाक मामला है। बच्चों को बचपन से बालप्राश, सबके लिए च्यवनप्राश, और जिनको एवर यंग स्किन चाहिए, ये 100 साल तक यौवन युक्त जीवन जीने के लिए अच्छी चीज है।
मैंने कल भी संकेत किया था कि त्रिदोषों से बचने के लिए, निश्चंस की कमी के लिए और ताकत के लिए ये रोज में स्वर्ण शिलाजीत कपालभाति सुखासन में बैठ के कर लो जिनसे आसन नहीं बन पा रहे। स्वर्ण शिलाजीत, न्यूट्रिला डेली एक्टिव और कर्क्यूमिन गोल्ड बड़ी जबरदस्त औषधियां हैं। कर्क्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, गोमुखासन जिससे जितना बन पाए, और ये इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिट गोल्ड। चलो जी महात्मा जी बैठो, गोमुखासन करो। हाँ, ये डेली एक्टिव, ये कर्क्यूमिन गोल्ड, ये इम्यूनोग्रिट गोल्ड सबके घर में, और ये स्वर्ण शिलाजीत, ये सबके घर में होना चाहिए। जो स्वर्ण शिलाजीत ले लेंगे उनको सर्दी भी नहीं लगेगी। लोग सर्दी से ऐसे ठिठुराते रहते। प्रयोग करके देखो, स्वर्ण शिलाजीत से, इसमें शिलाजीत भी है, केसर भी है, सोना चांदी की भस्म है, बहुत जबरदस्त तत्व है। कुछ ऐसी औषधियां फिर आगे बात करूंगा। अपनी दिनचर्या में हमें कुछ मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा। दिनचर्या में बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण हमें बदलाव लाना ही पड़ेगा, चेंज लाना ही पड़ेगा। उसके बिना बात बनेगी नहीं, ये बहुत जरूरी। जैसे हर घर में फीवोग्रिट होना चाहिए। किसी को भी सर्दी जुकाम बुखार होता रहता है, फीवोग्रिट ले लो। एक बार भी तुमने क्रोसिन, पैरासिटामोल, डोलो, पोलो लिया और पता लगा कि बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो गई। ये मैंने हजारों बच्चों के जीवन में देखा है, इसलिए कह रहा हूं। ये झूठी बात नहीं कहता हूं मैं, सनातन धर्म का एक जिम्मेदार सन्यासी हूं। इस नाते कभी भी कोई गलत बयानबाजी नहीं करता हूं। मेरा लक्ष्य है पहले सनातन धर्मियों के जीवन से और फिर पूरी दुनिया से 90 से 99% एलोपैथी की औषधियों को निकाल देना, उसकी जगह आयुर्वेद को रिप्लेस कर देना बहुत जरूरी है। हर घर में फीवोग्रिट, हर घर में गिलोय घनवटी, हर घर में सुदर्शन घनवटी, ये कुछ चीजें होनी चाहिए। प्राचीन काल में सब हमारे बड़े बुजुर्ग ये सब किया करते थे, अब हम भूल गए। कल और विस्तार से इस संदर्भ में कहूंगा। तो मैं कह रहा था, ये जो अभी मेरे बाईं तरफ रखा हुआ है, ये पूरा ताना बाना, ये तो सबके घर में होना ही चाहिए। मैं रोज ये बताता हूं कि एक तो सुबह सुबह घृतपान किया करो, और उषपान में आंवला एलोवेरा का जूस, आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस या गिलोय की घनवटी ले लो। अभी तो आंवला एलोवेरा गिलोय इन तीनों का हम पाउच भी उपलब्ध करा रहे हैं। 5 पाउच हम उपलब्ध करवाएंगे। एक तो एलोग्रिट का, एसिडिटी के लिए न जाने क्या क्या आड़ कबाड़ खाते रहते हैं। अभी तो मैं वात का बता रहा था, अभी कफ का बताऊंगा, फिर पित्त का बताऊंगा। ये सब सुबह सुबह 1 चम्मच ये गाय का घी पी लिया करो, और रोज इंटरमिटेंट उपवास किया करो। घृतपान सुबह सुबह ये 1 चम्मच भर हम रोज सुबह सुबह हवन करते, ये भगवान को भी आहुति देते। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये दन्नमम,
ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं मम। ओम रामाय स्वाहा। ओम कृष्णाय स्वाहा। ओम हनुमते स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। ओम परम ऋषिभ्यो स्वाहा। परम ऋषिभ्यः स्वाहा। ओम परम गुरुभ्यः स्वाहा। ओम राष्ट्राय स्वाहा। प्राणाय स्वाहा। अपानाय स्वाहा। व्यानाय स्वाहा। समानाय स्वाहा। उदानाय स्वाहा। ये बावड़े कहाँ पगलाया हुआ है। प्रभु से बड़ा कोई बलवान नहीं, धनवान नहीं, गुणवान नहीं, महान नहीं। और तेरे साथ उसका संबंध है, तू उसका भक्त है, वो तेरा भगवान है। तू उसका बेटा बेटी है, वो तेरा माई बाप है। कहां तू निराश, हताश, उदास, मायूस है? मेरे प्यारे आ प्रभु की शरण में अनुलोम विलोम कर, अपना कर्म कर और प्रभु का नाम जप। अपना काम भी कर, प्रभु का नाम भी जप। ओ तुमने तारे लाखों प्राणी, तुमने तारे लाखों प्राणी, ये तो हमने जानी है, ये तो हमने जानी है। दर्श को तेरे हे मेरे भगवन, दर्श को तेरे हे मेरे भगवन। ये दुनिया दीवानी है प्रभु, ये दुनिया दीवानी है। तेरे आराधन से मंगल, तेरे आराधन से मंगल, जीवन का हर क्षण होगा। तेरी रचना कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा प्रभु, वो कितना सुंदर होगा। वन उपवन ये जीव सारे, वन उपवन ये जीव सारे, तुझसे उजाले पाते हैं, तुझसे उजाले पाते। ये पूरा अस्तित्व, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म की उपासना कर रहा है। यात्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते, ये सारा विश्व उसी की उपासना वंदना कर रहा है, भगवान के विधान में जी रहा है। ये सूरज, ये चांद, ये धरती, ये गगन पवन आसमान, सब जब सब कुछ उसके विधान में जी रहा है। पगले, तू उसके विधान में जी। यही है सनातन धर्म का मर्म। बाकी सनातन धर्म के नाम पर बहुत पागलपन कर रहे हैं कुछ लोग। वो सनातन धर्म के नाम पर कलंक हैं। जिनको सनातन धर्म का सह भी नहीं पता, सनातन धर्म का सत्य, सनातन शाश्वत नित्य रित सत्य का बोध नहीं है, बड़ा पागलपन कर रहे हैं। ये हमारा सांस्कृतिक विधान संविधान है, एक है देश का संविधान। ये तो राजनेताओं ने, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। वो ठीक है, वो भी समाज की व्यवस्था को ठीक ठीक चलाने के लिए। राजनीतिक संविधान ये दुनियादारी के लिए है। सत्य शाश्वत नित्य विधान है भगवान का, वेद का विधान। यह है सनातन विधान, भगवान का विधान। यूनिवर्सल लॉ, नेचुरल जस्टिस, भगवान की सत्य न्याय व्यवस्था, सत्य कर्म फल व्यवस्था। इसमें विश्वास कर, उसका पालन कर, उसको जी। भगवान के सांस्कृतिक संविधान का, भगवान के विधान का अतिक्रमण मत करना मेरे प्यारे। अनुलोम विलोम करो। वन उपवन ये जीव सारे, वन उपवन ये जीव सारे, तुझसे उजाले पाते हैं, तुझसे उजाले पाते हैं। तेरी महिमा को गाकर प्रभु, तेरी महिमा को गाकर
कर प्रभु, जीवन में सुख पाते हैं प्रभु, जीवन में सुख पाते हैं। हर दुख कष्ट मिटाने को ही, हर दुख कष्ट मिटाने को ही तेरा नित वंदन होगा। हर दुख कष्ट मिटाने को ही तेरा नित वंदन होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। कोई जल थल आकाश में ढूंढे, कोई जल थल आकाश में ढूंढे, कोई काबा कोई काशी में। तुम इधर उधर जिसको ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर है। अज्ञान की दूरी है, अश्रद्धा की दूरी है, अकर्मण्यता की दूरी है, अपवित्रता की दूरी है, ये प्रमाद की दूरी है। इसको हटा ले, भीतर का पुरुषार्थ जगा ले, भीतर का प्रकाश जगा ले, भीतर का प्रेम जगा ले और अपने अंतर मन में उस प्रभु को पारे प्यारे। ये अंदर का सारा दोष, ये अंदर के सारे दुर्गुण, अंदर का सारा अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, प्रमाद, दुर्विचार, दुर्भावना, दुर्गुण, दोष, दुर्बलताएं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुक्ता, नास्तिकता, भीतर का सारा पाप अधर्म हटाने के लिए और भीतर का धर्म जगाने के लिए योग धर्म का अनुष्ठान कर, योग यजन भजन कर, प्रभु की शरण में रह मेरे प्यारे। कोई जल थल आकाश में ढूंढे, कोई जल थल आकाश में ढूंढे, कोई काबा कोई काशी में, कोई काबा कोई काशी में। तू कण कण जर्रे जर्रे में, तू कण कण जर्रे जर्रे में, तू दिन में और राति में, तू दिन में और राति में। तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे, तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे गीतों का सरगम होगा। तेरे दिव्य स्वरूपों में मेरे गीतों का सरगम होगा। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा प्रभु, तू कितना सुंदर। आइए भी गाइए जरा। नाम है तेरा तारणहारा, नाम है तेरा तारणहारा। कब तेरा दर्शन होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा प्रभु, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा, तो कितना सुंदर होगा। सत्यम शिवम सुंदरम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे सदा प्रभु की शरण में।